जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी स्वयंसेवक। भाइयों नमस्कार, मैं मनोज वर्मा। आज दिनांक 3 अगस्त 2024 सुबह से ही तरह तरह के अफवाहों अटकलों का बाजार गर्म है। जब बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया, अमूमन मैं किसी का मैसेज या ऑडियो वीडियो नहीं देखता है। मेरे कुछ करीबी लोग हैं, वो देखते हैं और वो बताते हैं। इसी क्रम में उन्होंने बताया कि आज हम लोगों के बीच एक मैसेज वायरल हुआ है, जो इसमें आप लोग जान ही रहे हैं। सर्वप्रथम बता दूं, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन उसको झुठलाया नहीं जा सकता। ये हमारे पूर्वजों ने कहा, बिल्कुल सत्य है। दूसरी बात, गीदड़ अगर शेर की खाल ओढ़ ले तो शेर नहीं बन जाते। शेर बनने के लिए ना जिगरा चाहिए, कलेजा चाहिए। शेर का खाल ओढ़ लेने से शेर नहीं बनते। शेर कौन है, गीदड़ कौन है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। हमारे बीच आज हमारे बहुत सारे साथियों के देवतुल्य देव पुरुष का मैसेज आया कि भाई इतने लोगों का 8,500 के लगभग लोगों का अनुबंध पे हुआ है, घाटा अनुदान हुआ है। सच में बहुत घटिया, मक्कार और जाहिल किस्म का इंसान हो भाई जो ये मैसेज दिए। मानता हूं मैं ये काम नहीं करना चाहता था, लेकिन आज विवश होकर भाइयों, अगर आप लोगों को मेरी बात सच्ची लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। पता चल जाएगा कि मनोज वर्मा सही बोला या गलत बोला। और मैं साथ ही साथ ओम प्रकाश और उनके पिताजी से भी ये पूछना चाहूँगा, एक सांख्यिकी स्वयंसेवक बनकर नहीं, एक चुने हुए सांख्यिकी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पूछ रहा हूँ, आप लोग बरगलाने का काम क्यों कर रहे हैं? आप दोनों बाप बेटे कुछ लोगों के साथ मिलकर बरगलाने का काम क्यों कर रहे हैं? मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं, सांख्यिकी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आरोप लगा रहा हूं। कितनों के बाप दादा इसमें लगे हुए हैं? चचा रमासी चचा आपका इज्जत करता था, लेकिन आज विवश होकर पूछना पड़ रहा है। कितनों के बाप दादा चाचा इसमें लगे हुए हैं या अन्य विभाग के लोगों में लगे हुए हैं? आपको जिस काम के लिए बुलाया वो काम तो आपका से हुआ नहीं। ऑफिस खेलने लगे। शर्म आती है, बुजुर्गवारी में है ना, आपका ना इज्जत उतारते मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते जो आप लड़कों को बरगला कर रख दिए है ना, आपको बुलाया किस लिए गया था? माननीय से मिलने के लिए ना, वहां गए। रामाशीष बाबू, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप थे, आपके पुत्र थे, हम थे, कृपा भाई थे। जब आला पदाधिकारी जो कमेटी के जो मेंबर थे, फाउंडर मेंबर थे, उन्होंने सबके सामने क्या कहा कि भाई आप अनुमति ले आइए, हम 1 दिन में खोल देंगे, सारा काम हुआ बोला था ना? कि भूल गए? बाप बेटे दोनों भूल गए? नहीं ना। तो जब उन्होंने खुलकर बोल दिया, वो लोग अपनी मजबूरी बता दिए, तो आपने क्या किया? माननीय जो उस समय के बिहार के मुख्य सचिव महोदय थे, अमित सुबहानी महोदय, उन्होंने भी कहा ना कि आप एक बार अनुमति ले लीजिए, तुरंत खुल जाएगा। वो काम तो आपसे हुआ नहीं, केवल है ना लोगों को बरगलाने के लिए, मामले को फंसाने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए दफ्तर का खेल खेलते रहे। आपको बुलाया गया था, जब आपसे वो नहीं हो रहा था तो आपको छोड़ देना चाहिए था। नियम कहता है अगर आंख के डॉक्टर की आवश्यकता है तो वहां हड्डी विशेषज्ञ कुछ नहीं कर सकता। जब उन लोगों ने साफ साफ कर दिया कि ये माननीय सीएम साहब का आदेश दिलवा दीजिए, हम तुरंत में खोल देंगे, केवल उनके आदेश के लिए रुका हुआ है, तो आपने क्या किया? मेरी बातें कड़वी जरूर है, लेकिन बोलिए दिल पे हाथ रख के कि मनोज वर्मा गलत बोल रहा है।
जिसके पास जानते, आपका बेटा कब क्या बोलेगा खुद नहीं जानता। आपका बेटा कब क्या बोलेगा खुद नहीं जानता। कभी बोलता है कि माननीय मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदय का साइन हो गया, मंत्री जी का साइन बाकी है। तो कभी मंत्री जी लाल कलम चला दिए, तो कभी पेंडिंग में डाल दिए, तो कभी ठंडा बस्ता में डाल दिए, तो अब नहीं होगा। तो अन्य विभाग में नौकरी होगा ना, तो उसके लिए हमसे संपर्क कीजिए। क्या बना लिए दलाल खाना, जब मन करे तब डाल दे। और मुझे आश्चर्य लगता वैसे लोगों पे जो आपके बिना ओर छोर जाने आपके पक्ष में पोस्ट करते हैं। या अच्छा बताइए क्या बात है, उन्हीं ग्रुपों में गाली गलौज क्यों होता है जिसमें आपका बेटा एडमिन है। मतलब ये ना बहुत ज्यादा साधु बनता है। ग्रुप में गाली बको हम है ना संभाल लेंगे, हम गाली बक क्या थोड़ी ना, यही ना बोलता आपका बेटा। लेकिन एडमिन है तो जिम्मेवारी किसकी है। अरे बहुत सारे जो जाहिल आपके साथ है ना, आज उन लोगों की पोल पट्टी खोलता हूँ। और आज सच्चाई तो पूरा बताऊंगा ही बताऊंगा। थोड़ा सा पेशेंस रखे भाई लोग, आप लोग सुनिएगा। आज जो पोस्ट किया उसकी भी सच्चाई सुनिएगा। सर्वप्रथम बता दूं कि सावन के अंधे को ना हर ओर हरियाली ही नजर आती है। एक भाई साहब जो तरह तरह के घृणित आरोप मुझ पे लगा रहे थे ना कि मनोज वर्मा ऐसे, कल ऑडियो उसका वायरल हुआ ना, खुद किया था ना। पाप का घड़ा ज्यादा देर तक नहीं रहता, भर जाता फूटता। आपने खुद वापस किया ना, किया ना कि मनोज वर्मा बोलता था कि इंटरवेनर जो है एलपीए का होगा। ये जो मुझे बताया गया, मैं किसी को खुश करने के लिए, चाहे मेरा सगा क्यों नहीं हो, इस बात से तो ये साफ होता है ना, मेरा सगा क्यों नहीं हो, उसको खुश करने के लिए मैं झूठी बातें नहीं बोल सकता। आप गाली दीजिएगा, बाद में गाली दीजिएगा, बोलिएगा मेरा भविष्य बर्बाद कर दिया, वो नहीं ना होगा। सच्चाई मैं आपके सामने रखूंगा, चाहे आप मेरे कितने भी सगे क्यों ना हो। मैं दो तरह की बातें नहीं करता, ये साबित हो गया ना। और वो क्या था, सभी के कॉल रिकॉर्डिंग ऑडियो जारी किए रखे हुए हैं, चाहे वो कोई भी उससे बात करता, और समय के साथ है ना उसको वायरल करता है। कल यही बात अभय सिंह के साथ भी किया ना, और उनको कहा ये चीज मत सोचो कि तुम्हारे साथ नहीं करेगा, तुम्हारा भी है, तुम्हारे बारे में क्या क्या बोला ना बता दूं ना तो धरती खिसक जाएगी। वैसे आज तो तुम्हारी सच्चाई सामने लाने का वक्त आ गया, पहले से भी ला दिया। और लोग जिस उद्देश्य से तुम बाप बेटे को बुलाया गया था उस उद्देश्य की पूर्ति की है नहीं ना। कहते हो कि मैं यहाँ सोया वहां सोया, सोने से क्या होता है। सोने के लिए हम मंजे शिव वसीम है ना, सुजीत, माननीय मुख्यमंत्री जो जीतन राम मांझी थे ना, उनके आवाज पे लगातार 15 दिन तक सोए। इससे क्या होगी। इसके अलावा है ना जो माननीय मंत्री महोदय प्रेम कुमार जी, उनके चुनाव प्रचार में ना कम से कम 7 दिन 8 दिन है ना, वो जिस कमरे में सोते थे ना उसी कमरे में हम लोग सोते थे गया में। इससे क्या होगी। अरे भाई सीधी सीधे जाहिल वाला बात बोलते हो कि यहाँ सोए वहां सोए, जिनकी हैसियत नहीं। जब जो आला अधिकारी है वो बोल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश ला दीजिए, हम 1 दिन में खोल दे रहे हैं, तो उनसे नीचे का जो लोग है वो बिना आदेश के खोलेंगे। ये छोटी सी चीज समझ में नहीं आती है। अकल बड़ा भैंस, अकल बड़ा या भैंस, तो तुमसे पूछा तुम बोलोगे भैंस। ना बोलने आता हूं प्रकाश बाबू आपको, आप ही के कारण ना मामला फंसते फंसते चला गया, बच गया। और आप जो आज मैसेज दिए ना उसकी भी सच्चाई खोल रहा हूं। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग इतने बड़े बड़े अधिकारी, मानता हूं जो सच्चाई उसको मानता हूं कि राकेश झा ने सांख्यिकी, मनोज वर्मा का एक ही खासियत है कि जो सच्चाई होता है ना उससे अस्वीकार नहीं करता, उसको बताता है। राकेश झा ने अच्छे काम किए हैं, बताया, वो हर एक वीडियो में बोला है, कुछ पता कर लीजिए या देख लिया, लोगों को मालूम है। आपके पिताजी की पकड़ बहुत अच्छी है, मानता हूं, लेकिन जहां पकड़ना चाहिए वहां नहीं। बोलिए किसमें गलत बोल रहा है मनोज वर्मा। कुछ दिनों के बाद उनको वेतनमान पर रखा जाएगा, ऐसा होता है, ऐसा होता है। अधजल गगरी छलकत जाए तो अधजल भी नहीं है, ना संख्या पूरी मालूम, ना क्या तरीके से हुआ, कौन सा तरीका हुआ, घाटा अनुदान मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है, ये सब जब चीज पूछता हूँ, ये समायोजन या ये जो
प्रक्रिया हुई, कब हुई? समायोजन है ना, समायोजन में घाटा अनुदान मिलता है, जाके पता कर लीजिएगा। तो ऐसे मूर्खों को क्या समझाए? भैंस के आगे बीन बजाएंगे तो क्या होगा? बोलते हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? बाप बेटा मिलकर दो चार जो नौटंकीबाज को लेके जो घर में बैठ के ऑडियो रिलीज करके गाली पकड़े, वही काम कर रहे हैं। तो इतना 2013 जब आप इतने पहुंच वाला था तो 2013 से कौन बिल में घुसे हुए थे? उस समय आपके बाबूजी नहीं थे, दूसरा बाबूजी थे का? फौज वाले बाबूजी उस समय माननीय मुख्यमंत्री तो वही है, 2013 से लेकर अब तक तो वही मुख्यमंत्री है माननीय। तो उस समय कहाँ थे पापा आपके पिताश्री? उस समय चेंज कर लिए थे क्या? उस समय रसूख नहीं था? अभद्र टिप्पणी नहीं करना चाहता था, लेकिन कहता सच्चाई को थोड़ी देर के लिए परेशान किया जा सकता है, लेकिन दबाया नहीं जा सकता। मैं बोलना नहीं चाहता। मैंने कल कहा भाइयों ऑडियो, और जो मैंने कल ऑडियो दिया और चिट्ठी वायरल की और एक ऑडियो और वायरल किया, मैंने क्या कहा? मैंने सार्वजनिक रूप से कहा ना कि अगर आने वाले 2-3 दिनों के अंदर काम नहीं होता है तो ये चिट्ठी देखिए, ये चिट्ठी लेकर मैं पुनः जाऊंगा और अब की बार जाऊंगा तो वो काम पूर्ण, जब निकलूंगा तो काम मेरा पूर्ण हो चुका होगा। ऐसा बोला है या नहीं बोला है? ऐसा बोला था कि नहीं? ऑडियो में बोला था ना। इसका मतलब कि नहीं होगा तब, और हमने ये भी कहा था कि ऐसी उम्मीद कम लगती है, यानी इन्हीं 2-3 दिनों में होने का मैंने पूरी संभावना बताई थी ना। इससे यही ना निष्कर्ष निकलता है। किसी को खुश करने के लिए मैं झूठ नहीं बोल सकता। आप मेरे सगे रहे चाहे दूर के रहे, लेकिन जो सच्चाई है मैं वही सच्चाई बोलूंगा। कितने लोगों ने मुझे धमकाया कि केस कर दूंगा, केस कर दूंगा, केस कर दूंगा, ये कर बरगला रहे हो। तो मैंने हमेशा ही कहा ना कि जिसको जहां जाना है, जिस बाप के पास जाना है जाए, मैं डरता नहीं। यानी जो काम दुर्गा पूजा से पहले खत्म हो चुका, केवल आपको वहां पे जाके जब आला अधिकारी जिनसे मिले थे उन्होंने आपको सबके सामने कहा था, हम लोग के सामने कहा था कि आप माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास करें। वो तो आपसे हुआ नहीं, केवल दफ्तर चक्कर काटते रहे। नहीं बोलना चाहता था लेकिन विवश कर दिया। और आपका बेटा जो मैसेज डाला ना, बिल्कुल बेबुनियाद है। जब घाटा अनुदान मिलेगा तो संविदा पे नहीं हो सकता, और जब संविदा पे होगा तो घाटा अनुदान नहीं हो सकता। ये कोई बच्चा भी जानता है। और संख्या जो बताया ना, तो तुम संख्या नहीं जानते हो ओम प्रकाश। संख्या काफी चौंकाने वाला है। वो जो संख्या तुम बता रहे हो ना, वो है ही नहीं। अभी नहीं खोलूंगा, नहीं खोलूंगा। मैंने बारंबार कहा है ना कि जो लोग केस में गए हैं सही तरीके से, जिन्होंने अपने लिए नौकरी की मांग की, चाहे फिर वो CWJC हो या LPA हो, उससे कोई मायने नहीं पड़ता। 2012 हो, 13 हो, कोई मायने नहीं पड़ता। और आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, वो कोई मायने नहीं पड़ता। जिन्होंने सही तरीके से नौकरी मांग की है, उनका मनोकामना पूरा हुआ है तो हुआ है। घाटा अनुदान केवल समायोजन वाले को मिलता है। आज तक की पूरे भारतीय इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि संविदा वाले को घाटा अनुदान मिला है। इसे तुम्हारी ये पोस्ट करने के लिए तुम्हारा दिल से शुक्रिया, क्योंकि तुम्हारी झूठ को खोलने के लिए है ना, यही सबसे बड़ा कारण बना। नहीं तो जिसके पास जानकारी होती है ना, वो कभी सुबह में कुछ, दोपहर में कुछ और शाम में कुछ। और तुम्हारे साथ जो फ्रॉड साथी बना ना, अभी डाला एक फ्रॉड फरबोक्ता जो बोला था ना कि हम मिले हैं, आज मिल लिए। 2-4 दिन क्या पता है कि कौन सा गंभीर बीमारी से ग्रसित था, बोला कि हम बीमार थे, किसी का ऑडियो वीडियो देखने की जरूरत नहीं। अरे गधा, अरे सुअर, जब ऑडियो वीडियो देखने की किसी की जरूरत नहीं तो साले डाल क्यों रहा है? दूसरे को बरगला रहा है। तुम तो इससे भी बड़का फ्रॉड प्रभुक्ता है ना। तो ऐसे लोग जो सोचते, आप देखिए जो लोग केस में नहीं है या नहीं है, उनको भी खाने के लिए इनके चेले चपटे कैसे बढ़ रहे हैं कि 3 महीना तक है ना, 3 महीना के बाद स्वतः हो जाएगा। और विभिन्न विभागों में नौकरी दिलाने के नाम पर गाय करता था। ऑडियो तो वायरल कर दिया। अब तो बताइए, और भी चीज है, लेकिन वायरल करना नहीं चाहता। इतना नीचे स्तर पर नहीं गिरना चाहता। जितना नीचे ये लोग गिरा है ना, उतना नीचे स्तर पर मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन नहीं मानेंगे, फिर भी करेंगे, तो करने के लिए विवश होना पड़ेगा। तो जिम्मेवारी उनकी होगी। हम तो पहले बोले मत छेड़, उंगली मत कर,
अगर उंगली करेगा तो मैं पूरा हाथ डाल दूंगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय पे भरोसा रखने के लिए और आपका सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। जो करना था उन्हीं को करना था। आज ये बात है ना, रामाशीष बाबू भी जानते हैं, वहाँ पे खुलेआम बोला गया था, लेकिन आज तक ऐसी उनकी प्रयास नहीं रहा कि वहाँ जाकर अपनी बात रख सकें। फिर भी ढिंडोरा पीटते कि हमने करवाया। जिनको करना तो उनके पास गए नहीं और हवा दे रहे हैं कि हमको गाली सुनाता। खुद ग्रुप बना के उन्हीं ग्रुपों में गाली गलौज क्यों होता है जिसमें वो एडमिन है। आप गाली दीजिए तो बहुत अच्छा, और दूसरा आपको प्रत्युत्तर में दे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर होता है और प्रत्येक उत्तर का प्रति उत्तर होता है। अगर आप गाली दीजिएगा तो उसके उत्तर में, उससे प्रति उत्तर में आपको भी पड़ेगा, तो अपने बाजी पड़ेगा तो बहुत बुरा है। जब बीच में है ना, जब आप बीच में कूद पड़े हैं और आप हटने का नाम नहीं ले रहे, तो आपके साथ में तो वही होगा ना जो अन्य के साथ हो रहा। आपका फ्रॉड कितना दिन तक बर्दाश्त किया जाएगा। आप वैसे आदमी अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे है ना, आप इसको राजनीतिक अखाड़ा बाप बेटे ने मिलकर बना दिए। अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो रामाशीष बाबू आप ही बता दीजिए कि मनोज वर्मा इसमें जो भी बोला झूठ बोला, गलत बोला। धन्यवाद भाइयों, निश्चिंत रहिए। बहुत जल्द अगर 3 दिनों के अंदर में नहीं आया तो आपकी बार जो आवेदन दिखाया ना वो लेकर जाऊंगा या पहुंचवाऊंगा। लेकिन आपका काम इन्हीं 3-4 दिनों 5 दिनों के अंदर में आपका काम ये हो जाएगा। आज जो 15 अगस्त बोला है वो बिल्कुल सही बोला है आपका भाई मनोज वर्मा। धन्यवाद। अभी भी है ना शिकार करने के लिए आया था, जानकारी लेकर ही डाल रहा हूँ। यूं ही नहीं, एक दिन आए कहाँ रहे कहाँ नहीं, इसी बात पे लोग ज़्यादा गुमान करते हैं। तो जो दूर के लोग होते हैं ना, तो अपने चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, उनके आवाज़ पे ठहरते हैं। पुरानी बातें हैं, सब लोग जो राजनीति से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं। इसलिए ये हवा देना कि हम कहाँ ठहरले बनी जानत बड़ा, तो अपने प्रतिनिधि के पास ठहरे, वहाँ सब कोई ठहरता है। उसको बहुत बड़ा इशू नहीं बना देना चाहिए। धन्यवाद। अब फ्रॉड कौन है, सच्चाई अपने आप सामने आती है ना, आई ना। और आप लोग निश्चिंत रहिए, 2 से 3 दिनों के अंदर में ना आने की संभावना बताई गई है। पूरा चीज़ तैयार है। नहीं आएगा तो अब की बार मैं बेड़ा पार। आपका भाई मनोज वर्मा, जो काम का बीड़ा उठा उसको पूरा कर दिया। धन्यवाद।